लेकिन यहाँ भोर होते ही कह रहा है किनारे पर आकर खड़ा हो गया उनकी मदद करने के लिए। जी उठने के बाद चेलों ने देखा, एक चेला बोला, थोमा बोलता है यीशु मसीह को देखकर बोलता है कि ना 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 ये तो भूत है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा बात सुन, कहता मैं भूत नहीं हूं, तेरे पास रोटी है तो मुझे दे। कहता भूत रोटी नहीं खा सकता तेरी, मैं खा के दिखाता हूं। और उसने खाया, बोलता है तब भी विश्वास नहीं है। लेकिन कहता है मैं जब तक तेरे हाथों में कह रहा उंगली ना डालूं कह रहा मुझे विश्वास नहीं होगा। और यीशु मसीह ने कहा और चेक कर, और उसने उंगली डालकर देखा, उंगली आर पार हो गई और हैरान हो गया थोमा। बोलता है प्रभु मुझे क्षमा कर मेरे अविश्वास के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि धन्य वो है, कह रहा है जो मुझ पर बिना देखे विश्वास करते हैं। याद रखना कि यीशु मसीह पर अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप धन्य में गिने जाएंगे, आप धर्मी गिने जाएंगे अगर आप विश्वास करते हैं। तो आज ही आप स्वर्ग से वो प्रतिफल पाने वाले हैं। ऐसे लोगों को डबल प्रतिफल मिलने वाला है। ऐसे माँ बाप को, ऐसे बच्चों को मेरा परमेश्वर ढूंढ रहा है। ऐसे जो लाइव में कमेंट्स कर रहे हैं, आज ही उनको खुशखबरी मिलने वाली है यीशु मसीह नाज़री के नाम में। आज ही ये कमेंट्स, आज ही ये लाइव देखने वाले लोगों के लिए कि घर में पवित्र आत्मा तैयारी कर रहा है उनके घर में खुशखबरी देने के लिए, उनके घर में वो आशीषें देने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा में तैयारी कर ली है पाप को छोड़ने के लिए। क्यों? उन्होंने तैयारी कर ली है अपनी आत्मा में यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। अगर आपने ये काम कर लिया है तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में वो आशीषें देना चाहता है, वो बरकतें देना चाहता है। लेकिन उसके लिए क्या आप तैयार हैं? जहां मरियम तैयार हुई, जब एंजल ने कहा, यहाँ पर यूहन्ना और पतरस, यहाँ पर चेले क्या कर रहे थे कि नदी के किनारे जब जाल डाल रहे थे, बिजनेस करने गए, मछलियां पकड़ने गए। लेकिन मछलियां पकड़ते पकड़ते क्या हो रहा है कि उनका जाल नहीं आ रहा। आज लोग यही तो कर रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उनके जाल नहीं आ रहा। वो जाल डाल रहे हैं लेकिन उनके घर में पैसा नहीं आ रहा, बरकतें नहीं आ रही, आशीषें नहीं आ रही। करा वो डॉक्टर के पास जाते हैं, चंगाई नहीं आ रही, या कोई भी ऐसा लग रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम से लग रही है। लेकिन बाइबल बहुत बताती है इस बात के लिए कि प्रार्थना कहता है आज आपके लिए, कहता है कि जाल डालने वाली है। प्रार्थना आज आपके लिए, कहता है आपका विश्वास आज आपके लिए, कहता है कि वो दिन लेकर आ रहा है। कहता है आपकी खुशियों का दिन लेकर आ रहा है, आपकी ब्लेसिंग का दिन लेकर आ रहा है। अगर आप घबराए हुए हैं, आप किसी भी समस्या में हैं, पवित्र आत्मा आज मेरी प्रार्थना से आपको तैयारी करा रहा है कि तैयार हो जाओ। पवित्र आत्मा कह रहा है तैयार हो जाओ, विश्वास रखो। इसलिए यीशु मसीह ने अंत समय के लिए भविष्यवाणी किया था और उसने कहा था कि बहुत सारे भूकंप आएंगे, अकाल आएंगे, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे देशों में, लेकिन तुम घबरा ना जाना, तुम्हारा सिर का एक भी बाल कहता है बांका नहीं होगा। कहता है लेकिन किन का? कहता है जो तैयार रहेंगे प्रार्थना में और विश्वास में, कहता है उनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आएगी। यहाँ पर हमें तैयार होना है, कहता है इस बात के लिए। लेकिन यहाँ पर चेले क्या कर रहे थे? किनारे पर खड़ा और पहचान नहीं पा रहा। अरे यीशु मसीह कह रहा है जाल इधर डाल, कहता है ये कौन है? पहचान नहीं रहा। और यीशु मसीह यही बात बताना चाहता है, अगर आपने नहीं पहचाना आज भी, आज ईस्टर के दिन, कहता है आप पादरी को नहीं पहचान रहे, इसके मुंह से कौन बोल रहा है? तो इसका मतलब क्या है? आप अपनी आशीष को खराब कर रहे हो। अगर आप वचन के द्वारा नहीं पहचान रहे तो अपनी आशीष को खराब कर रहे हो। लेकिन अगर आप वचन के द्वारा पहचान रहे हो कि यीशु मसीह आज मेरे द्वारा आपसे बातें कर रहा है और यीशु मसीह आज इस मैसेज से आपके घर में आने की तैयारी कर रहा है, अगर आपने इस बात की तैयारी कर ली है तो आपने पहचान लिया यीशु मसीह को। जितने लोग कह रहे हैं कि हाँ प्रभु मैं अपने पापों को मानकर छोड़ देता हूं और विश्वास करता हूं कि तूने मेरे पाप खत्म कर दिए। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को डरा देते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको विश्वास करने की जरूरत है। यीशु मसीह आपके लिए आया है और आप घबराए नहीं। आप कह रहे हैं कि पता नहीं मैं ठीक नहीं होऊंगा, पता नहीं मेरा काम नहीं चलेगा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। लेकिन बाइबल कह रही है कि आपको निराशा में जाने की जरूरत नहीं है, आज तैयारी करने की जरूरत है। आज अपनी जुबान से अंगीकार करने की जरूरत है कि यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा है। अगर आज आप तैयारी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप जहां हाथ डालेंगे, जहां आप काम शुरू करेंगे वहीं सफल होंगे। यहोशू क्यों सफल हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा था कि सिर्फ तू ये तैयारी करना कि तू मेरे पवित्र शास्त्र पुस्तक को क्या दिन रात कहता है अपने हृदय के पटियों पर कहता है उसमें से मत उतारना, कहता है कि चित्त लगाए रखना, इसमें ध्यान लगाए रखना, मेरे वचनों को मुंह से अंगीकार करना और मेरी प्रार्थना करना। कहता है कि यहोवा से प्रार्थना करते रहना, तू हर काम में सफल होगा। और आज ये जी उठने का यीशु मसीह का मकसद यही है कि जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, उनके घर यीशु मसीह आने वाला है, उनके घर, उनके बिजनेस में, उनकी आत्मा में आने वाला है, उनको ब्लेसिंग देने वाला है। आज का दिन मेरा पिता परमेश्वर आपको आशीषों से भरने वाला है। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको आशीषें दे, आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं
और इस समय पवित्र आत्मा के वचन के द्वारा तैयारी करेंगे। अपने हाथों को उठाएंगे और कहेंगे, जो लोग आज परेशानी में हैं, जो लोग आज समस्या में हैं, जो लोग आज घबराए हुए हैं किसी बीमारी को, समस्या को देखकर, कर्जे को देखकर या किसी चिंता, आज कोई भी इसी समय कोई माँ बाप, कोई व्यवहार से, कोई बच्चों के परिवार के लड़ाई झगड़ों से, कोई आपस में टेंशन से, डिप्रेशन से अगर कोई परेशान है, उनको आत्मा कह रहा है मेरी जुबान से, वो कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी, सुनकर अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ। वो अंदर आना चाहता है, वो तैयारी करना चाहता है, वो आज रात आपके पास आना चाहता है। आप इसी समय, भोर के समय, आज पवित्र आत्मा से, मेरे पिता से प्रार्थना किया करो। आत्मा कह रहा है बलबा शबलबा बलबा शबलबा, वो कह रहा है कि आज इसी समय अपने मन के हृदय को खोल ले, तैयारी कर मेरे बेटे, मेरी बेटी, तैयारी कर, मैं आज तेरा जाल डरवाऊंगा। अरे तू तैयार हो सिर्फ प्रार्थना करने के लिए, आज तू तैयार हो विश्वास करने के लिए कि यीशु मसीह जी उठा है। तू विश्वास कर कि आज से मैं पाप नहीं करूंगा, और छोड़ दे उनको। पवित्र आत्मा पाप को छोड़ने वालों को बरकतें देने के लिए आया है। आज विश्वास कर इस बात पर, उनको जिंदगियां देने के लिए आया है, उनको स्वर्ग की आशीषें देने के लिए आया है। विश्वास कर, आज आत्मा बातें करता है और वो बोलता है मेरा बेटा, अगर तू आज इस बात पर विश्वास करता है, ए मेरी बेटी, आज कहता तेरी प्रेयर रिक्वेस्ट इस कमेंट से ऊपर जाने वाली है स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम में। और आज जितने लाइव में कमेंट्स कर रहे हैं, आज उनकी आशीषें स्वर्ग से आने वाली हैं। आज पवित्र आत्मा यीशु मसीह से मैं प्रार्थना करता हूं, और वो स्वर्ग से एंजल उतरेंगे। आज 2 एंजल आपके घर में आएंगे। आज विश्वास करें, जैसे मरियम के पास आए हो, अगर आप डरे हुए, आप घबराए हुए हो, आज एंजल आपके पास आने वाले हैं और आपको आशीषें देने वाले हैं। और इसी समय यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा की जिंदगियों में आ जा। मेरे पिता परमेश्वर, मैं स्वर्ग की ओर हाथ उठाता हूं इन कमेंट्स फैमिली के लिए, लाइव फेसबुक के लिए, यूट्यूब फेसबुक के लिए, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं चर्च के लिए, टीम मेंबर के लिए, वॉलंटियरों के लिए, क्वायर के लिए, मेरे पिता हर एक तेरे दास दासियों विश्वासियों के लिए, मेरे पिता परमेश्वर हर एक देश जाति जाति शहर के लिए, आसमान के खुदा में हाथ उठाता हूं। और पवित्र आत्मा, मैं इस समय परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे रब, कि आज इसी समय पवित्र आत्मा जी आप इनकी जिंदगियों में आशीष दे, और इसी समय इनके ऊपर तेरी दया होने पाए। आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके काम खुलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक मसा इनके ऊपर उतरने पाए, हर एक ब्लेसिंग इनके ऊपर आने पाए, हर एक आशीष इनके ऊपर आने पाए। और राचार रबा सना योवरे रे 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 ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा जी, जो भी कोई लोग आज सच में कोई कोमा में है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई शुगर है, कोई भी इसी समय पथरी है, रसोली है, इसी समय हर एक कोमा के पेशेंट को हील करते यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस कर। इसी समय हर एक बीमारी को डांटता हूं भट यीशु मसीह नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा जी, जितने लोगों ने आज हाथ उठाकर कहा कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूं कि सच में तू प्रभु है और तू मेरे लिए जी उठा है, मेरे पिता परमेश्वर जो तैयार है और जो पहचान रहे हैं तुझे, पवित्र आत्मा आज इनके बिजनेस में आना, इनके घर में आना, इनकी आत्मा में आना, और इनकी जिंदगियों में जो काम रुके हुए हैं, मैं इसी समय घोषणा करता हूं फिर से खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं फिर से खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये फिर से आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। इनकी आशीषें फिर से आएंगी यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय इनकी खोई हुई इस्माइल वापस आए यीशु मसीह के नाम में। हाँ, इसी समय आपकी खोई हुई इस्माइल वापस आए यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ, मैं इसी समय विश्वास से घोषणा करता हूँ कि इनकी इस्माइल वापस आ जाए यीशु मसीह के नाम में। आत्मा बातें करे आज इनसे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, आज वो 2 एंजल स्वर्ग से उतरे और इन्हें बड़ी शांति दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मैं विश्वास करता हूं मेरे पिता कि आपका आत्मा इनको शांति दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस कर इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग दे। और राचा रबा सना योवा रे 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 प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग सच में अपने कमेंट्स कर रहे हैं बड़ी देर से, पवित्र आत्मा जी, और इनकी जिंदगियों में कोई दुख है, आज कोई परेशानियां हैं, पवित्र आत्मा इसी समय निकाल दे बाहर, निकाल दे बाहर। इसी समय शुगर जाए, इसी समय थायराइड जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। गिल्टियां भाग इसी समय, हर एक खून में से इंफेक्शन भाग, हर एक खांसी भाग इसी समय। और जो किसी को उल्टी लग रही है, इसी समय दुष्ट आत्मा तुझे डांटता हूं भाग यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मेरे हाथ की तरफ देखो, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। और इसी समय सर्वाइकल भाग यीशु मसीह नासरी के नाम में, सर्वाइकल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय सर्वाइकल के पेशेंट हील हो जाए इसी समय यीशु मसीह के
के नाम में। मेरे प्रभु इसी समय पवित्र आत्मा जी इसी समय हर प्रकार का वायरस खत्म होने पाए इनकी जिंदगियों से, हर एक घबराहट जाए, हर एक इन्फेक्शन जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, मेरे प्रभु जी इसी समय इंडिया में पवित्र आत्मा तेरे नाम की बेदारी आने पाए और इसी समय इंडिया के ऊपर से हर एक प्रॉब्लम्स जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय सुरक्षित करता हूँ, इसी समय अमेरिका के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, कनाडा के लिए, इटली के लिए, जापान के लिए, इसी समय चीन के लिए और मलेशिया के लिए, सिंगापुर के लिए, थाईलैंड, नेपाल के लिए, भारत के लिए, महाराष्ट्र के लिए, उड़ीसा के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और इसी समय नाइजीरिया का, साउथ अफ्रीका का, पाकिस्तान का, दुबई का, दोहा, कतर का और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता है इटली के लिए, जर्मनी के लिए, इंग्लैंड के लिए, अमेरिका के लिए खासकर प्रार्थना करता हूँ और पूरे यूरोप के लिए दुआ करता हूँ। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता चंडीगढ़ के लिए इसी समय, हिमाचल के लिए, पंजाब के लिए और इसी समय दिल्ली के लिए परमेश्वर, हर एक ऑफिसर के लिए, हर एक डॉक्टर के लिए जो पवित्र आत्मा जी इन बीमारियों में भी पिता परमेश्वर, इन दिनों में भी पुलिस ऑफिसर पवित्र आत्मा जो सच में मेरे प्रभु जी दिन रात मारे मारे फिरते प्रभु तेरे लोगों के लिए पूरे वर्ल्ड में, मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ करता हूँ, इनको ब्लेस करो, सुरक्षा दे स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में, इनके ऊपर सुरक्षा ने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में और पवित्र आत्मा इनके आसपास पवित्र आत्मा जी तेरे नाम का अनुग्रह होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मेरे प्रभु ये भी सच में मुक्तिदाता को स्वीकार करें मेरे पिता परमेश्वर, ब्लेस कर और इसी समय इनकी जिंदगियों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक टाइफाइड जाए, पथरियां भाग, शुगर भाग इसी समय, थायराइड भाग इसी समय और रीढ़ की हड्डी में से दर्द भाग इसी समय, टांगों का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में और आप इसी समय रिसीव करो यीशु मसीह नासरी के नाम से। थायराइड भाग यीशु मसीह के नाम से, इसी समय रिसीव करो, यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से और इसी समय आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। और राजा रबा सना यो अरे रे 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 और इसी समय पवित्र आत्मा वो किरणें इनको छुए। मैं आत्मा में देखता हूँ कुछ बहनें इसी समय पथरी की प्रॉब्लम है, इसी समय यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस और इसी समय पवित्र आत्मा आपको आजाद कर रहा है और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इनके बिजनेस खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, ये फिर से काम पर जाने लगे यीशु मसीह नासरी के नाम में और एक गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में और इसी समय पवित्र आत्मा जिन्होंने पीआर डाली है पीआर की आशीष मिलने पाए। आत्मा पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ लेकिन सच में इनको इसी समय पवित्र आत्मा तेरा होली स्पिरिट छुए, इसी समय ये आत्मा से भर जाए, ये आत्मा से भरे हुए लोग सच में प्रार्थना करने वाले हो जाए। इसी समय पवित्र आत्मा सच में मेरे प्रभु जी हर एक बात पर विश्वास करने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में और इसी समय प्रभु इनके आने में जाने में सुरक्षा कर पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करता हूँ खासकर ऐसे लोगों के लिए जो कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे पिता जो लाइव देख रहे हैं, इनके बच्चों के लिए खासकर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता तू इन्हें कामयाब कर पवित्र आत्मा जी इस साल के अंदर, मेरे पिता तू इनका फ्यूचर बना पवित्र आत्मा। मैं तुझसे विनती करता हूँ मेरे पिता तू मेरी प्रार्थनाओं को सुन ले परमेश्वर, तू मेरी प्रार्थनाओं को अब तक सुनता आया मेरे पिता परमेश्वर, मैंने जो अब तक प्रार्थनाएं की तूने सुनी है मेरे पिता परमेश्वर। मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी आप इसी समय स्वर्ग से आज इसी समय इनके बच्चों के फ्यूचर को बनाए, इसी समय इनके घर में बड़ी शांति को दे पवित्र आत्मा जी। जो किसी के घर में कोई लड़ाई झगड़ा है इसी समय जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर जो भी कोई कर्जे में है, मेरे पिता कोई निराशा में है पवित्र आत्मा, आज मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ करता हूं पवित्र आत्मा जी कर्जा इनको छोड़कर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, हर एक प्रॉब्लम्स जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा मैं तुझसे विनती करता हूं और इसी समय तू स्वर्ग से रिलीज कर अपनी सामर्थ, रिलीज कर अपनी सामर्थ को, रिलीज कर अपनी सामर्थ को और रिलीज कर अपनी सामर्थ को और इसी समय पवित्र आत्मा के साथ मिराकल होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर जो लोग इस समय पवित्र आत्मा कोई फुटपाथ पर यतीम है, नाथ है, बेसहारा है, बेकार है, लाचार है, रोगों से ग्रस्त है, कोमा में, हॉस्पिटल में, विपत्ति में फंसा, दुर्नाग्रस्त है, कर्ज में दबा है, सफर में पवित्र आत्मा जैसे लोगों के लिए मैं ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा तू उनका सहारा बन पवित्र आत्मा और इसी समय परमेश्वर जो लोग रेंट पर रहते हैं पिता मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपना मकान बनाना चाहते मेरे पिता परमेश्वर उनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर इसी समय मेरे प्रभु जी इनका मकान इनको मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु मैं इसी में प्रार्थना करता हूं जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही पवित्र आत्मा जी उनके लिए खासकर दुआ करता हूं पिता परमेश्वर उनकी शादियां हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, इनके रिश्ते होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में और इसी समय छुटकारा स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय जो घबराए हुए हैं कहीं पर भी बैठे हैं मेरे पिता जो इनके बच्चे देशों में विदेशों में, इनके रिश्तेदार जो देश विदेशों में और मेरे पिता परमेश्वर कोई भी घबराए हुए पवित्र आत्मा किसी भी इंफेक्शन से इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से सुरक्षा आज रात इनके ऊपर यीशु के नाम से आने पाए और इसी समय मैं उस सुरक्षा को स्वर्ग से रिलीज करता हूं
रिलीज करवाता हूं यीशु मसीह के नाम से, और उन 2 एंजल को भेजता हूं, जाओ इनके साथ, और अधिकार है, यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें अधिकार दिया, और मैं उन स्वर्गदूतों को अधिकार से भेजता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, इनके काम बनाओ। और इसी समय बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा और राचा रबासना यवारे रे 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 रे। पवित्र आत्मा मैं समय आहे भर भर कर तेरे सामने दुआ करता हूं आज ऐसे लोगों के लिए। पवित्र आत्मा जो सच में कोई कोमा में है, जो किसी को टाइफाइड है, हैजा है, काला पीलिया है, शुगर है, पवित्र आत्मा कोई बीपी है, पवित्र आत्मा जी कोई थायराइड की बीमारी है, कोई पवित्र आत्मा जी किसी भी प्रकार से कोई भी इस समय व्यक्ति जकड़ा हुआ है, कोई भी पवित्र आत्मा जिसकी आंखों में कोई काला मोतिया है, कोई बहरा है, इसी समय सुनने लगे पवित्र आत्मा जी, आज आत्मा बातें करे परमेश्वर। मैं तुझसे विनती करता हूं मेरे खुदा और मेरे रब, आज इस समय परमेश्वर इनको हील कर, और इसी समय दर्द पूरे शरीर के ऊपर से जाता रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और गिल्टियां यीशु मसीह नासरी के नाम में, और सोलियां यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मैं आत्मा में देखता हूं किसी की गिल्टियां चंगी हुई है, मैं आत्मा में देखता हूं किसी की रसोलियां चंगी हुई है, मैं आत्मा में देखता हूं परमेश्वर ने मुझे दिखाया इसी समय पवित्र आत्मा, और आत्मा बोलता है कोई बहनें प्रेग्नेंट नहीं हो पाती और वो प्रेग्नेंट होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामने। पवित्र आत्मा ऐसी बहनों को परमेश्वर तू दया कर, और जिनके सच में पवित्र आत्मा जी आदमियों में कोई कमी है तो इसी समय परमेश्वर ने आदमियों के इसी समय पवित्र आत्मा शुक्राणु बनने लगे यीशु मसीह नासरी के नाम से रिलीज कर पवित्र आत्मा जी। और जो ये मांग रहे हैं इन्हें मिल जाए, तूने कहा मांगोगे मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे खोल दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। मैं इसी समय स्वर्ग से हर एक आशीष को खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन आमीन। मैंने आत्मा में देखा अभी आपके लिए कि परमेश्वर ने दिखाया जो लोग तैयार रहेंगे प्रार्थना करने के लिए ऐसे समय में भी पवित्र आत्मा से बातें करने के लिए कि हाँ परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, अपने पापों को छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे, परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन याद रखना कि ये मैसेज क्या था, ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो लोग पवित्र आत्मा से आशीष पाना चाहते हैं। आज मैं ऐसे लोगों के बारे में देख रहा हूँ, कुछ लोगों के जो प्रभु से प्यार करते हैं और उनको मिला नहीं अब तक कुछ भी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ऐसे लोगों के घर में ब्लेसिंग आने वाली है, और आप घबराए नहीं, ये अभी बड़ी जल्दी बहुत सारे प्रभु के दास दासियों के विश्वासियों के चर्चों में बेदारी आने वाली है, बेदारी आने वाली है। आत्मा ने मुझे बोला बेदारी आने वाली है, और पवित्र आत्मा ने बहुत सारी बातें किया और परमेश्वर ने आशीष दिया, और प्रभु इन सब बातों के लिए आपको ब्लेस करे और रास्ते खोले। लेकिन इसलिए कि ये अंत समय के साइन है, मतलब कि अभी आया नहीं है लेकिन ये साइन है, इसलिए इन साइनों के अंदर हमें तैयार होना है। और ये ईस्टर हमें तैयार करने के लिए आया, क्योंकि बाइबल हमें बताती है इस बात के लिए कि परमेश्वर पर जो ईमान लेकर आते हैं, विश्वास लेकर आते हैं, वो कभी भी फ्लॉप नहीं होने वाले। वो विश्वास रखे, मरियम ने विश्वास रखा और उसने जय को देखा अपनी जिंदगी में, अब मतलब विनर हुई। अगर आप विनर होना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा से कहें आप कि पवित्र आत्मा जी मैं विनर होना चाहता हूं और इस समय पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर, लेकिन विश्वास बाहर निकालते ही आप विनर हो जाएंगे। और ये मेरी प्रार्थना है कि अगर बहुत सारे लोगों की आप हर संडे गवाही सुनते हो, देखो मैं स्क्रीन पर बैठा हूं, टीवी पर बैठा हूं, और आप फोन पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, लेकिन आप इस बात को सुने और समझे, ये परमेश्वर का प्लान है। आप यहीं पर बैठे आप परमेश्वर की बड़ी बड़ी गवाहियां सुनते हैं। आज आपने सुना कि कनाडा से एक लड़का देख रहा था और उसको इसी समय रसोली गई, आप देख रहे थे कि किसी को कफ था, प्रॉब्लम थी, कोई भी गिल्टियां, रसोलियां, थायराइड, आपके हर समय गवाहियां सुनते हैं। और आपने सुना जिसकी भविष्यवाणी किया नाम लेकर उसकी पूरा हुआ। आपने पिछले दिनों सुना यूके में किसी के बारे में बोला था वो पूरी हुई। लेकिन आपको बताना चाहता हूं मैं बाइबल से, कुछ ध्यान से सुनना कि खासकर मैसेज के लिए कुछ लोग इस बात के लिए समझ नहीं पा रहे, लेकिन उन लोगों को मैं बताऊंगा कि 14 तारीख के बारे में मैंने कुछ बताया था कुछ लोगों को, और वो लोगों ने, और मैं बड़ा इस मामले में एकदम से हैरान हो गया कि यार टीचर लोग भी, मतलब जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं और उनका ज्ञान भी अधूरा हो जाएगा उन समय में, ऐसे ऐसे, और जो अपने आप को कहते हैं कि हम भविष्यवक्ता हैं, चाहे उसमें मैं भी हूं चाहे कोई भी हूं, लेकिन अगर हम भी चुप हो जाएंगे तो बाइबल बोलती है कि पत्थर चिल्ला उठेंगे। और वो कह रहा था आकाश में उसना, बादलों में उसना, लेकिन उसी समय क्या हो रहा था, ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि आने वाले समय में क्या होगा, ऐसी भविष्यवाणियां होंगी कि आने वाले समय में क्या होगा कि आपको पीट करके बात करना पड़ेगा, मतलब ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां होंगी, मतलब ऐसे ऐसे दिन आएंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है लेकिन वो उन समय में प्रोफिट, जो अनॉइंटेड प्रोफिट होंगे, उनसे परमेश्वर भविष्यवाणी नहीं कराएगा।
क्यों? क्योंकि उस समय में मैं आपको यिर्मयाह से बताता हूं, यिर्मयाह ने जब भविष्यवाणी किया तो उसी समय क्या हो गया, पास्टर अपोस्टल घबरा गए, बड़े सारे विश्वासी घबरा गए, और घबराते ही और क्या हो गया कि बिना सोचे समझे अपमान करने लगे यिर्मयाह का। अरे देख तो लेते, मैंने सुना अभी कोई वीडियो में बोल रहा है, कहते हैं कि जी पास्टर बजिंदर ने बोला, प्रोफेट बजिंदर ने बोला कि जी बाइबल के अंदर बाल आएगा। अरे ये कैसी बात बोल दी आपने, मेरी वीडियो खोल कर देखो, मैं कभी भी इस बात को नहीं बोल सकता। ऐसा कभी नहीं होगा कि बाइबल के अंदर आपको बाल मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा। हाँ, मैं आपको वचन से सारी बातें शेयर करूंगा और बताऊंगा। मैं 14 तारीख को लाइव होऊंगा और पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कुछ मैसेज दिए है, और मैं उन मैसेज में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह की ओर से है ये, प्रॉफिट के नहीं है ये। आप कंफ्यूज ना हो। लोग बोलते हैं झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। अरे झूठे भविष्यवक्ता कौन होंगे? आप बाइबल को ध्यान से पढ़ो। कहता है कि वो जो कह रहा है कि मसीहत की आड़ लेकर और बीच में कहता है कि दूसरों का प्रचार करेंगे, दूसरों के नाम की जय कराएंगे। समझ रहे कि नहीं? हम यीशु मसीह की जय कराते हैं। इस बात के लिए समझना कि ये परमेश्वर का काम है, और परमेश्वर अपने लोगों को आशीर्वाद देता है। पवित्र आत्मा अपने लोगों को ब्लेसिंग देता है। यिर्मयाह के ऊपर क्या हुआ, यिर्मयाह कह रहा जब भविष्यवाणी कर रहा था तो उस समय बहुत सारे जो लोग थे अंत समय के बारे में भविष्यवाणी कर रहा था पहले से ही, और अंत समय अभी नहीं आया था, लेकिन अंत समय से पहले ही भविष्यवाणी कर रहा था। कुछ लोग उसके विरोध में हो गए, कुछ लोगों ने उसके बारे में ठट्ठा किया, और उसने परमेश्वर को कहा, कहता है परमेश्वर देख तेरे कह रहा है ज्ञानी लोग भी मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। कहता है पढ़े लिखे लोग जो लोगों को संदेश देते हैं, कहता है ये भी बोल रहे हैं। परमेश्वर ने उसको कहा चुप रह, न्याय करने वाला मैं हूं, और मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता। मैं सिर्फ आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, दूसरा थिस्सलुनीकियों कोई पढ़ेगा मास्टर शो हमारे बीच में। और इन दिनों के लिए कहता ऐसा ऐसा टाइम आएगा आप अपोस्टल को नहीं पहचान पाएंगे कि अपोस्टल सही है कि नहीं, प्रॉफिट सही है कि नहीं, आप नहीं पहचान पाएंगे। आप ऐसे दिन आएंगे, आप ऐसे ऐसे दिन आएंगे, मतलब ऐसी ऐसी समस्या आएंगी, कह रहा है कि आप बहुत उसको कह रहे होंगे, बहुत प्यार कर रहे होंगे, आप ही को भागना पड़ेगा छोड़कर वहां से। कह रहा क्यों? कह रहा ऐसे दिन आएंगे, कह रहा अच्छे अच्छे विश्वासी, अच्छे अच्छे चेले भी कहता है अपनी बातों में से, कहता है कि विश्वास में से स्थिर नहीं रह पाएंगे। कहता है ऐसे दिन आएंगे, उन बातों के लिए कहता हमें तैयार होना है। इसलिए कहता है भविष्यवाणियां यिर्मयाह से इसलिए कराई परमेश्वर ने कि ताकि अपने लोग तैयार रहें, अपने लोग ना घबराएं कि वो कहेंगे कि जी अपने लोगों को साइन क्यों नहीं मिला, अपने लोगों को तैयारी क्यों नहीं मिली। कोई ऐसा घबराने का साइन नहीं है। सिर्फ वो साइन क्या था, वो 14 तारीख को बताऊंगा आपको कि परमेश्वर ने मुझे क्या बताया था, और मैं लाइव होऊंगा और वचन से डिटेल से बताऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ एक वचन पढ़ रहा हूं आपके लिए, आप पढ़ें और देखो क्या लिखा। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ, सिर्फ ये लिखा, कह रहा परमेश्वर की इच्छा क्या है, कहता है कि आप कहता है किसी की बुराई ना करो, आप सिर्फ आनंदित रहो, आप परमेश्वर की बातों को सुनो, और कह रहा है कि आनंदित रहो और प्रार्थना में लगे रहो। आगे आत्मा को ना बुझाओ, कह रहा आत्मा को ना बुझाओ, निराश ना करो अपनी आत्मा को, आप डरो नहीं। कहता कोई भविष्यवाणी को सुन के ना डरो, कोई किसी आने वाले बीमारी को, समस्या को देखकर ना डरो। कहता सिर्फ अपनी आत्मा को तैयार करने का मकसद है हमारा ये। हाँ हाँ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, कहता है भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। हाँ, यहाँ क्लियर कर दिया। हाँ हाँ, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हाँ, यहाँ पर क्लियर करा है, कहता है कि आप लोग भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, लेकिन कहता है कि इस बात के लिए कह रहा है कि जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, और कह रहा है जो आपको अच्छी नहीं लगती कहता ना सुनो उसको। कहता है इस बात के लिए सीधा है, कहता है कि ऐसे ऐसा समय आएगा, कहता है कुछ लोगों को नेगेटिव बातें अच्छी नहीं लगेंगी। जब मैं फॉरेन में प्रचार करने के लिए गया तो एक पास्टर ने मुझे बोला, कहता है इनके लिए नेगेटिव बात मत बोलना, नहीं तो ये मेरे चर्च में नहीं आएंगे कभी। कुछ लोगों के अंदर नेगेटिव प्रोफेसी वो सुनना नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर जो है पॉजिटिव प्रोफेसियां कराता है, ठीक है, लेकिन वो कई बार लोगों को चिताता भी है कि ताकि वो पाप को छोड़ दें। और अगर आज आपको विश्वास है कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा, तो विश्वास करें, अपने हाथों को उठाएं और इसी समय आज मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाएं। मैं कह रहा हूं कि आज सिर्फ जगह देनी है आपने ईस्टर के दिन परमेश्वर को। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप जगह देते हैं, और जो इस समय मुझे लाइव देख रहा है, आज उनकी जिंदगियों में आज मैं ऐसी प्रार्थना कराऊंगा, और परमेश्वर आज इसी समय उनकी आशीषों को खोलेगा। और इस प्रार्थना के बाद आप इसी समय अपने ऊपर मिराइकल को देखेंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रबा सना यवरे रे 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 खुल जा, और इसी समय पवित्र आत्मा जी में
मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रभु जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे प्रभु आज इस समय पवित्र आत्मा जी हम किसी भी तेरे दास दासी की विश्वासी की किसी को भी पवित्र आत्मा जी हम जज नहीं करते। मेरे पिता हम किसी की बुराई नहीं करते। मेरे पिता चाहे वो तुझे जानता है चाहे नहीं जानता है, मेरे पिता अगर हमने अपनी जिंदगियों में अपने रिश्तेदारों की अपने परिवारों की या दुश्मनों की भी बुराई की है पवित्र आत्मा जी हमें क्षमा कर। और मेरे पिता पवित्र आत्मा हम आज क्षमा मांगकर अपने दिल में जगह बनाते हैं पवित्र आत्मा जी। और इस समय परमेश्वर आप हमारे हृदय में आइए और पवित्र आत्मा हमें एक नया जीवन और एक नई शांति दीजिए ईस्टर पर। और मेरा प्रभु आज ऐसे लोगों को ईस्टर के अंदर एक नई शांति दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, एक नया बल और एक नई ताकत इनको प्रदान करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस कर, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।